हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 मैथ बट्टा डिस्काउंट पार्ट 2। ठीक, 21 से 40 तक प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 प्रश्न हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750, क्या दिया है? एमआरपी है 750। इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 3/2 गुना के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य जो एमआरपी है वो 750 है। ठीक है, इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है। एमआरपी पे 750 है, इसको 16% की छूट पे यानी कि 84, इसकी जो वैल्यू आएगी 84। ठीक है, इसका जो मूल्य आएगा 25 तियाँ 75, 30, 25 चक्कू 100, 21 चौक 84, 21 तियाँ 63, वैल्यू आएगी 630। ठीक है, जब 750 की चीज़ है उसको 16% की छूट दे दी तो उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 630, यानी कि हमारा एसपी आया 630। एमआरपी दिया है 750। ठीक है, और एसपी आया है 630। 630 में बेचा जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करा, इसके 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 के गुने के बराबर है। देखिए, एसपी जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहां से सीपी हटा दिया तो ए आ गया सीपी यहां। अब एसपी अपॉन सीपी, बेचने का मूल्य और क्रय मूल्य का मूल्य जो अनुपात है वो 3:2 आ गया। 2 की चीज़ 3 की खरीदी, 2 की चीज़ कितनी खरीदी? 3 की खरीदी। यहाँ पे क्या है? सॉरी, 2 की चीज़ 3 की बेची। ठीक है, 2 की चीज़ 3 की बेची, यहाँ पे मूल्य है बेचा 630, यानी कि इसका 210 गुना, तो इसका भी मूल्य आएगा 210 गुना। तो यानी कि जो सीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 420। 420 क्रय मूल्य आएगा 420। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। क्रय मूल्य आ गया 420। राइट, क्वेश्चन में क्या किया गया देखिए, दोबारा से बता देते हैं। एमआरपी जो था वो था 750। 750 किसी वस्तु का प्राइस था, 16% छूट दे दी, उसका मूल्य निकाल लिया 84। ठीक है, यहाँ से 0 0 काट देंगे। 25 15 पन्ना 75, 5 दूनी 10, 42 गुणा कराएंगे तो आएगा 630, यानी कि जो बेचने का जो मूल्य है वो आया 630, ये आया है एसपी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसपी जो है वो सीपी का 3/2 गुना है। एसपी जो है वो सीपी का 3/2 गुना है, तो ये आ जाएगा 3/2। 2 की चीज़ 3 की बेची, यहाँ पे बेचने का मूल्य है 630, तो यानी कि 210 गुना, तो 2A वाली वैल्यू भी 210 गुना हो जाएगी। 420 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार एक वस्तु का पहले यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य 850 है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छूट निकालने के बाद भी कर सकते हैं। इसके 2 मेथड हैं। देखिए, 20% का मतलब 1/5, तो 5 की चीज़ 4 में दे दी। ठीक है, 5 की चीज़ 4 में दे दी। इसके अलावा 15% की छूट 15/100, 5 तियाँ 15, 5 15/100 करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 20, 20 की चीज़ 17 की दे दी। ठीक है, 20 की चीज़ 17 की दे दी, तो क्या हो गया? यहाँ पे कितना आया? टोटल 100 आया, ये 17 चक्कू 68 आया। ठीक है, अंकित मूल्य है 885, 8.5 से गुणा कराई तो उसकी 8.5 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा 68, 8 संग 48, 480, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट देखिए, इसके अलावा क्या करेंगे? 850 हमारा अंकित मूल्य है, इस पर हमने कितनी छूट दे दी? 2 छूटें दे दी। 20% की छूट दी तो 80/100 की रह गई वो। इसके अलावा 15% की छूट दी तो वो 85/100 की रह गई। ठीक है, 1 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो कट गए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 8 40, 8 8 64,
85, थोड़ी आपकी इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, देखिए 85, 8×40 का 80, 8×8 = 64 और 4 68, 680, 680 × 85/100। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 17, 2 से काटेंगे 34, 70 चक्कू 68 के 8, 17 तियाँ 51 और 6 57, 578, 578 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 578। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं इसमें। देखिए क्या किया, 850 की चीज़ थी, 2 छूटे थे नहीं, बस ऊपर डायरेक्ट आंसर आ गया। 80/100 गुणे 85/100, या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 20/5 25, 5 से काटेंगे 16×5 = 80, 16/100, 16/16 20 25, 16/20 और काट देंगे 20 चक्कू 80, 20×5 देखिए दोबारा से करते हैं, 850 गुणे 80/100 गुणे 85/100। ठीक है, 20 से काटे 20 चक्कू 80, 20×5, 5 से काटा 17×5 = 85। ठीक है, 170 70 70 70 चक्कू 68, 680 आ गया यहाँ पे, गुणे बटे 5, ऊपर 5/5 ऊपर 17/20। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 578। अगला क्वेश्चन करते हैं, 578 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी क्या करता है, 40% की छूट पर बट्टा प्राप्त करता है। खुदरा व्यापारी ने क्या किया, एमआरपी जो था वो 1000 था, 1000 की चीज़ उसने 40% बट्टे पे खरीद लिया, यानी कि 60% पे। 0 0 कट गए, 2 कट गए, 600 रुपये। 1000 रुपये की चीज़ व्यापारी ने कितने खरीद ली, 600 रुपये की उसको पड़ी है ये। ठीक है, अब उसने क्या किया, 1000 की बेच दी, 600 की चीज़ 1000 की बेच दी, कितना लाभ हुआ, लाभ पहुँच रहा है 400, 600 पे 400/600 गुणे 400/600 गुणे 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गए, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 4 6 छंग 36, 66 सही, 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 24। एक वस्तु पर 25% की छूट तथा दूसरी छूट 30% की बराबर है, इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या किया, एक वस्तु की कोई वस्तु है, कितने की भी हो मान लीजिए, उस पर जो है 25% की छूट। ठीक है, एमआरपी पर छूट दी जाती है। तो हमने मान लिया वस्तु का मूल्य जो है, कोई वस्तु जो ए है और दूसरी वस्तु क्या है, एक बी है। ठीक है, ए बी वस्तु मान लेंगे, हमने जो वस्तु मान ली वो मान ली ए बी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का 25% की छूट, एक वस्तु की 25% की छूट 25%, दूसरे की 30% की छूट के बराबर है, बराबर कर दिया। 30% की 100 कट गए, 55 25, 5 छक्का 30, ए अनुपात बी बराबर 6/5। ए अनुपात जो बी आएगा वो 6/5 आएगा। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्या आएगा, ए अनुपात बी जो आया है वो आया है 6/5। अब इसी अनुपात में हमारा मूल्य भी आएगा। अब देखिए 5 5 8 40, इसमें है 8/6, ये नहीं होगा पहला। 10 छंग 6/7 इसमें आ गया, 7/8 इसमें आएगा, इसमें आएगा 6/5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 60/50। इसी अनुपात में आएगा 60/50। ठीक है, 60 रुपये और 50 रुपये इसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुपात में नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार एक कुर्सी का जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, क्या है 800 है, 2 क्रमांक बट्टे देता है, 10% 15% लेकर खरीदता है, वह 28 यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 में बेच देता है। देखिए दुकानदार ने क्या किया, 800 रुपये की चीज़ थी, 800 रुपये एमआरपी था, उस पर क्या था, एमआरपी 800 रुपये, उस पर क्या था, एमआरपी था। अब उसने क्या किया, बट्टे ले लिए, उस पर कितने ले लिए, एमआरपी पे ले लिए बट्टे। 800 की चीज़ थी, 2 बट्टे पे खरीद लिए, यानी कि 10% 90/100, 15% 85/100। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से 0 0 कट गए, एक कट गया। ठीक है, 9 8 72 × 85, 72 गुणे 85/10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 17, 5 2 से 36,
17 छक्का 102 को 2 हासिल लगे 10, 17 या 51, 10 61, 612। क्या दुकानदार ने किया, ये इतनी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। 800 की चीज़ थी, एमआरपी थी, उस पर 90%, 10% और 15% की छूट देने के बाद उसकी जो वैल्यू आई है वो ये 612। कितनी आई? 612। आप लिखते जाइए, हमारे पास यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है। 612, ठीक है। कितनी वैल्यू आई? उसकी जो वैल्यू आई दुकानदार को वो पड़ा 612 का। एमआरपी थी 800, दोबारा से लिख देते हैं, एमआरपी थी 800, इस पर छूट दी, दो छूट 10% और 15%, तो वैल्यू जो आई है वो आई 600 रुपये। 612 आई शायद, 612 दिखाई देगा हल्का सा, तो सिंपल आप इसे कितनी वैल्यू आई थी? वैल्यू आई थी 612, ठीक है। 612 वैल्यू आई थी यहाँ पे, 612, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 28 रुपये यातायात पे खर्च करता है वो। 612 और 28 कितना हो जाता है? 640। 640 रुपये हो जाता है। अब वो क्या करता है, 640 की चीज़ वो 800 में बेच देता है। 640 की चीज़ 800 में बेच देता है। कितना प्रॉफिट हुआ? 60 रुपये। 60 का है, 60 और 100, 160। कितना प्रॉफिट हुआ? 160। क्वेश्चन नंबर 25, 160, ठीक है। 160 प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? 640 पे। 160 बटे वही हमें निकालना है, 160 बट्टे 640 गुणे 100। 160 बट्टे 640 गुणे 100, 0 0 कट गया। 16 चक्कू 64, 25%। क्या होगा? 25% लाभ आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, 25%। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। अंकित जो मूल्य जो है हमारा वो 2:3 के अनुपात में है। क्या है? अंकित मूल्य जो है एक कुर्सी तथा एक मेज का, कुर्सी और जो मेज है उसका अंकित मूल्य जो है 2:3 के अनुपात में। एमआरपी जो है वो 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। अब हमें परसेंट में निकालना, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इसको ले लिए 200, 200, इसको ले लीजिए 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 से लगा दिया हमने आगे पीछे। हमने ये 0 इसलिए ले लिया क्योंकि जब हम छूट निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो पॉइंट में नहीं आएगी और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 200:300। इसके बाद में क्या किया, दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। एक कुर्सी, एक कुर्सी है, ये मेज है, के हम लिख लीजिए, ठीक है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, 20 की चीज छूट दे दी, 20%, तो 80 पे 80 दूना 160, ठीक है। 80 पे वो उसने बेच दी। अब अगले में क्या किया, यदि कुर्सी पर मेज में दोनों पर समूली छूट इतनी हो, इस पे दे दी 160 रुपये। अब टोटल पे कितनी है, टोटल पे छूट जो है वो है 26%, तो 500 का 26% यानी कि 74%। 500 का 74% जब निकालेंगे, 74%, 5 का जब 74% निकालेंगे, 500 का, 5 चक्कू 20 का 0, 7 पचे 35, 36 37, 370 आ जाएगा, ठीक है। 500 की चीज़ 370। अब हमारा देखिए, अब हमने क्या किया, 200 300 जोड़ के 500 आया, ठीक है यहाँ पे। अब हमारा 160 और कितना जोड़ के 370 आएगा, 160 370, 40 और 170, 210 जोड़िए, 0 6 1 2 1 6 1 7 2 1 3 आ गया वैल्यू 300। इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 370 आएगा। जब ऊपर हमने जोड़ा तो हमारा आया 500 टोटल, ठीक है। क्या हुआ हमारा 370। अब हमें क्या हुआ इसमें बताया है, तो मेज पर कितनी छूट दी गई, 300 की चीज़ 210 में बेच दी, कितनी छूट देगी, आगे इसको निकालेंगे, ठीक है। 300 की चीज़ 210 में बेच दी तो 90 की छूट हुई। 300 की चीज़ 210 में बेच दी, कितनी छूट दी, 90 रुपये। कितने पे, 300 पे, गुणे 100, 0 0 कट गए, 30 या 90, 30% हमारा आंसर आ गया। 30% हमारा आंसर आ गया, ठीक है, राइट। देखिए दोबारा से बता देते हैं क्या किया। पहले अंकित मूल्य जब 2:3 में दिया है तो हमने ले लिया 200:300, कोई फर्क नहीं, ये 2:3 लिखा है, ये कुर्सी का है, ये मेज का एमआरपी है, ठीक है। एमआरपी इतना ध्यान रखना। टोटल इनकी वैल्यू आ गई 500। अब इस पर क्या किया उसने, 20% की छूट दे दी कुर्सी पे, तो 80% पे बेचा होगा। 80 दूना 160, कितना गया, 160 डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। अब इस पर कितनी छूट दें, करा इस पर हम जो कितनी छूट दें यहाँ पे, कि इनकी इस पर 26% की छूट दे तो वैल्यू आएगी 370। 78% निकालेंगे, जब 74% निकालेंगे, ठीक है, 74।
तो क्या हुआ इसमें 210, यहाँ पे आएगा 210, तब तो आया होगा 160 और 210 मिला के 370। 370 में से ए माइनस करेंगे या तो इनको जोड़ लीजिए, 370 आना चाहिए। 90 की छूट दी कितने पे, 300 पे, गुणे 100, आपका आंसर आएगा 30%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक मशीन का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। देखिए क्या किया, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 70% अधिक है। अब हम ले लेंगे सीपी एमआरपी, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है तो अधिक कर लिया भैया, ठीक है, अधिक हो गया। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है, 44.5% लाभ कब होगा, 100 पे, जब 144.5 की बेचा गया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो छूट का परसेंटेज, तो एमआरपी पे छूट हमेशा एमआरपी पे होती, कितनी छूट देगी, देखिए 70, 44, 45 होते तो हमारा हो जाता 45, 25, लेकिन यहाँ पे है 45, 25, 70, 24.5, 24.5 की छूट दी गई। छूट हमेशा दी जाएगी 170 पे एमआरपी पे, गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका इसको हटाया, ये जीरो आ गए, 2 0 0 कट गए, 17, 245/17, 17 25 35, 17 10, 17 दूनी 34, नहीं 17 कितना 17, 245/17। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 245/17, 245/17, 245/17, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, दोबारा से करते हैं। देखिए, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से सीपी एसपी एमआरपी 100 की चीज़, उस पर उसने क्या कर दिया, 170 अंकित कर दिया, ठीक है। 44.5 में बेच दिया, 144.5 का लाभ हुआ। अगर 45 होता तब 25 होता, 45 25 70, 25.5, सॉरी हमने 24.5 लिख दिया था वहाँ पे, 25.5, तभी आंसर नहीं है। देखिए एक पॉइंट में गलती से होने से आंसर नहीं आ रहा था। 25.5 170 पे 255 गुणे 100, ये पॉइंट हटाया, 1 0 कट गया, 1 0 1 कट गया, 255/17 अब आया 255/17। जब भाग करेंगे 255/17, 17 करना 17, 17 25 85, 15% डायरेक्ट आंसर आ गया आपका करेक्ट, 15%, ठीक है। परसेंट छूट, दूसरी छूट जो होगी, ये छूट जो होगी वो 15% होगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। वही बस हमें करना है और कुछ नहीं। क्या है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक है, हम 100 मान के ही करेंगे। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं प्रेडिक्शन। 40% अधिक है, 40% का वैल्यू निकालेंगे, 2/5 होता है, ठीक है। क्या है, अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 7, सीपी हो गया 5, इस टाइप से निकालना है। 50% की छूट दी गई तो इसमें क्या है, आप 5 का परसेंट निकालेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी ज़्यादातर, तो आप इसी टाइप से कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, सीपी एमआरपी। 100 की चीज़ 140, इसमें कोई अंतर नहीं, 5:7 दिखाओगे डायरेक्ट, ठीक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई, अब क्या हुआ, अब इस पर जो है एमआरपी पर 50% की छूट दी गई। छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, यानी कि 140 की जो चीज़ थी उस पर हमने 50% की छूट दे दी, तो क्या हुआ, तो हमारा जो एसपी यदि आधी छूट दे दी तो 70 की बची, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और क्रय तो क्या है, तो छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, तो विक्रय मूल्य 70, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 100, 70% आपका आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 520 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया, एक वस्तु का छूट 22% की छूट देता है, यानी कि देखिए सीपी एसपी, आप ऐसे लिख लिया करिए, सीपी एसपी एमआरपी 22% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 की चीज़ पे उसने 120 की बेचा, 20% का लाभ कमाया। ये जो वैल्यू जो आई है वो 22% छूट देने के बाद की वैल्यू आई है, ठीक है। यानी कि 78% की जो वैल्यू आई है वो आई है 120। अब हमें निकालना है एमआरपी, तो 100% एमआरपी पे निकालेंगे, ठीक है। तो 1% की जो वैल्यू आएगी 120/78,
गुणे 100 से करेंगे, गुणे 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 12 पंचे 60, 120/78। MRP की जो वैल्यू आ जाएगी इसकी जो करेंगे 60/34, 60/34 गुणे 100, 30/17 गुणे 100, 3000/17, 3000/17 यानी कि 3000/17, 3000/17, 17 एकन्ना 17, 13 हो गया, 17 छक्का 17, 7 1 से 19, 17 7 1 से 19, 1 हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या आएगी MRP, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये MRP जो आएगी यहाँ पे दोबारा से करते हैं इसको, देखिए 22% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 520 हो, वस्तु की लागत मूल्य 520 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए CP, SP, MRP। ठीक है, 22% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 520, यहाँ 520 ले लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 520 है तो उसका अंकित मूल्य क्या हुआ? अब हमें ए वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, 520 का 20% लाभ निकाल लीजिए, 52 दूना 104, 520 पर जो है 20% लाभ निकाल लेंगे तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, CP 520 है। अब हमने क्या हुआ, 520 से 120% ज़्यादा वैल्यू होगी दूसरी वाली, 520 गुणे 120% लाभ कमाता है। 12 दूनी 24 के 4, 12 पंचे 60, 2 62, 624, 624, 624 मूल्य आ गया। अब क्या है, ये जो मूल्य आया 624, ये 22% छूट देने के बाद आया, यानी कि 78% की जो वैल्यू दी है वो दी है 624, 78% की जो वैल्यू दी है वो दी है 624। हमें निकालनी है 100% की, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, बटे 78 गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 29 का 800। ठीक है, 800 आंसर आ जाएगा, 800 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा था। देखिए अगर आप इसे नहीं करते हैं डायरेक्ट मान के CP, SP, MRP, अब ये CP हमने 100 माना, ठीक है, 20% लाभ कमाया, 22% की छूट दी, जो हमने ये जो वैल्यू आई है हमारी, जो 78% की जो वैल्यू आई है वो 120 आई है छूट देने के बाद। अब हमारा क्या है, 78 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 100% की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी काट पीट के जो भी आएगा 120 बटे 78 गुणे 100, इसको कैलकुलेशन करेंगे। क्या अब जब देखिए, अब इस CP की जो वैल्यू है 520 है, यानी कि 5.2, सभी में 5.2 की गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.2 से। ये हटाया 10 कट गया, 23 छंग 78, 13 चक्कू 52, 4 6 दूनी 12, 2 20 और 20 200, 2 चक्कू 800, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 800। वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जी पड़ेगा। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, बाजार मूल्य 10% छोड़ देने के बाद 720 का बेचता है। देखिए दुकानदार ने क्या किया, CP, SP, MRP, उसने क्या किया, 100 की चीज़ 125 उन्हें अंकित कर दिया। ठीक है, 25% ऊपर अंकित करता है, बाजार मूल्य पर 10%, यानी कि इस पर 10% छूट दे दी। 125 का 10% 12.5, 125 का 10% 12.5 आप निकाल लेना। इस पर 125 का 10% तो आ गया 112.5, 112.5 की उसने बेच दी। ये MRP है, 112.5 की बेच दी। ये सभी को बात समझ में आई होगी। वस्तु को 720 में बेचा जाता है, कितने में जाता है, इसकी वैल्यू 720 दी हुई है, बस आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर, यानी कि CP और MRP के बीच अंतर निकालना है, 25 का अंतर निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, आगे इसको यहाँ पे कर देते हैं। 112.25 की वैल्यू दी है 720, तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी 720 बटे 11, 112.5। हमें निकालना है इनके CP और MRP बाजार मूल्य के बीच अंतर, तो अंतर कितना है 25 का, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ये 0 हटाया, अब इसको काट पीट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 चक्कू 100,
12 बच्चे, 25 पंचे 125, 45 45 700 7200 बटे 45 कितना है 7200 बटे 45, 9 बचे 45, 9 अठी 72, 800 200 16 160, 800 बटे 5 आ जाएगा 160, 160 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी % छूट दे सकता है कि उससे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो। देखिए क्या कह रहा, 40% अधिक अंकित करता है। 100 की चीज CP 100 है, MRP कितना करता है 140। अब क्या कह रहा है, उसको ना लाभ हो ना छूट हो, कितने की बेचे 100 की बेचे, ना लाभ होगा ना छूट होगी। ठीक है, कितना छूट दी 40, किस पे देना है 140 पे गुणे 100, 2/7, 1/7 की बोली होती 14 से 7 28 सही, 28.57 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28.57। देखिए यहाँ पे क्या हुआ 40, दोबारा से बता देते हैं। देखिए 100 की चीज़ CP, उसने क्या किया MRP 140 लिख दी। अब क्या उसे लाभ हो ना हानि हो तो 100 की बेचेगा। कितना अंतर है 40 का, छूट किस पे भी दी जाती है 140 पे गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे 2/7, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही ए होती है। ठीक है, इसकी 2 से गुणा कर देंगे 28 सही 4/7, तो आपका आंसर करोगे आएगा 28 समथिंग। तो हमने डायरेक्ट इसे लगा दिया था 28.57%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% तथा B% की 2 क्रमिक छूटें, अकेली छूट कितने बराबर होगी। तो एक फार्मूला होता है A + B + -AB बटे 100, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% की तथा 10% की छूट के बीच का अंतर, देखिए क्या कह रहा है, अंतर इतना है। देखिए यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य कितना है 30% की छूट और 20 तथा 10% की क्रमिक 2 छूटें, ये दोनों 2 छूटें के बीच का अंतर 144 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात की। देखिए एक छूट कितनी है 30%, एक छूट है, ये छूट है, छूट 30%, और दूसरी छूट क्या है 20 और 10% अलग अलग दी जाती हैं। 20 और 10% जब अलग अलग छूट निकालेंगे तो x + y ± xy बटे 100, 20 × 10 इससे निकालेंगे 100 कट जाएगा 0 2, तो आगे 20 10 30 - 2 28%। ठीक है, हमने छूट आपको शुरुआत में भी कराया था, 2 छूटें निकालने का फार्मूला x + y ± xy बटे 100 पार्ट 1 में करवा चुके हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 28%, 30% और 28%, एक छूट आ गई 30%। अब दूसरी 20% और 10% की एक छूट निकाली तो आया 28%। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है 2%, कितना है 144। जब 2% की वैल्यू 144 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2% की वैल्यू 144, 1% की वैल्यू 72, तो 100% की वैल्यू 7200, आपका 7200 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 7200 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एक टेप रिकॉर्डर की अंकित मूल्य 12,600 है, 5% के त्यौहार पर छूट दी जाती है, इसके अतिरिक्त नगद भुगतान करने पर 2% की दूसरी छूट दी जाती है। इसे खरीदने के लिए कितना नगद भुगतान रुपए में करना होगा। क्या किया है 5% और 2% की छूट दी गई है। डायरेक्ट आप देखिए एक कितना है 12,600, 12,600 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 95 बटे 100 गुणे 98 बटे 100। ठीक है, 1 2 0 कट गए। अब हम क्या करेंगे, सभी में है हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 126, ये 19 बटे 20, 95 बटे 100, यह जाएगा 19 बटे 20 गुणे 126 गुणे 98। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 20 20 छक्का 120, 2 से काटिए 10 से 2 से काटिए 2 दशामन 63 दूना 126। ठीक है, 63 19 गुणे 98, 63 19 गुणे 98 बट्टे 10। ठीक है, 63 19 गुणे लगभग 6300, 100 से गुणा कराएंगे 6300, और 6300 की 19 से गुणा 2 से गुणा कराएंगे 63 दूना 1200, 12,000, सभी वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेना,
कोई दुकानदार अपनी विज्ञप्ति, आंसर बता देते हैं इसका क्या आएगा पिछले वाले का। क्वेश्चन नंबर 34, 11,730.60, 11,730.60, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 12,600 गुणे 5% 95/100, 2% 98/100, बस ऐसे निकाल लेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इतने को, 11,730.60। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कोई दुकानदार अपनी विगत कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसके परिव्यय पर उसे 25% का लाभ हो। यह विज्ञप्ति बताइए जिस पर 6,000 का लाभ होता। देखिए दुकानदार ने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी सीपी मान लीजिए 100 है, उसको 20% का लाभ हुआ 120। विज्ञप्ति उसने क्या की, ठीक है, 25% का लाभ होता है, परिव्यय पर से 125। अब उसने क्या किया, 20% की छूट जो दी थी वो 20% की दी थी, तो उसका एमआरपी कितना आएगा, एमआरपी क्या होगा। ठीक है, 25% का लाभ होता है, वह विज्ञप्ति कीमत ने बताइए जिस पर उसे 6,000 का लाभ होता है, 6,000 का लाभ होता है। देखिए इनके बीच की जो वैल्यू है 25% की जो वैल्यू आएगी वो है 6,000, तो 100% की वैल्यू 25 से काटेंगे, यानी कि या तो 4 से इधर गुणा करा दीजिए, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, तो 100 की 6 चौक 24,000। 100% की वैल्यू अब निकाल लेंगे, आ जाएगी 24,000। ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 24,000। अब हमें ये यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि एमआरपी कितनी होगी। अब देखिए 125 जो हमारा आया था 20% की छूट देने के बाद आया था, यानी कि 80% की वैल्यू थी 125, 80% की जो वैल्यू थी देखिए 125। ठीक है, अब हमें निकालना है 100% की वैल्यू। हम 4 से काट देंगे, 4 से काटिए, 20 से काटिए, 20 चक्कू 80, 4% की जो वैल्यू आएगी, 4% की जो वैल्यू आएगी, 4 से निकालिए, 4 तियाँ 20, 20 छक्का 120, 120 5 बचे, 20 छक्का 120, या वैसे कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए। 80, 1% की वैल्यू निकालेंगे 125/80, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन बड़े होते हैं तो आ नहीं पाते हैं। फिर देखिए हमने क्या किया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोबारा से पूरा क्वेश्चन एक के साथ करेंगे। देखिए 20% की छूट दी उसने, दुकानदार ने क्या किया, देखिए सीपी हमारा है, एसपी है, और हमारा एमआरपी होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 की चीज़ पे 125 का लाभ, 25% का लाभ हो, 25 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ये जो 125 आया है ये 20% की छूट देने के बाद आया है, यानी कि 80% की जो वैल्यू है वो आई है 125, तो 1% की जो वैल्यू है 125/80, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा करा देंगे, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80, 125 चक्कू 125 पंचे 500, 625, 625/4, 625/4, यहाँ पर 625/4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 625/4, यानी कि 600 125, 15 चक्कू 60, 150 और 6 156, कोई भी 125, 625 पॉइंट इतना आ गया। ये हमारा एमआरपी हो गया। अब हमें दिया है कि लाभ हुआ है उसे 6,000, हमें यहाँ पे दिख रहा लाभ हुआ है 25 का, 25 की जो वैल्यू दी है वो दी है 6,000। ठीक है, तो एक की 100 की हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो हम डायरेक्ट इधर या तो 25 को 6,000 को 25 से भाग कीजिए, या डायरेक्ट कर दिए 25 चक्कू 100, तो इधर भी 4 से गुणा करा दिए, 6 चक 24,000 वैल्यू आ जाएगी, 24,000। ठीक है, तो एसपी जो आएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, एसपी सीपी हमारा 100 की वैल्यू आ जाएगी जिस पर 6,000 का लाभ हो। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारा आया है 125, 6,000, 6,000, 25% का लाभ हो, लाभ जो दिया है, ठीक है, इतना हुआ है 6,000, तो 100 की वैल्यू आई है 6,000, ये हमारा आया क्रय मूल्य 24,000 हमारा क्रय मूल्य आ गया। इस पर हमें क्या करना है, 625 × 4 से मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 625 × 4 से मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं, देखिए 24,000 याद रखना,
24,000। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 625/4 गुणे 24,000। 100 भी था शायद, 100 भी था, फिर से करना पड़ेगा क्वेश्चन। 100 की चीज़ CP SP MRP। ठीक है, CP SP MRP हमने क्या किया, देखिए पीछे दिया था 20%, 20% छूट दी। देख लेते हैं एक बार फिर से। एक दुकानदार अपनी विगत कीमत पर 20% की छूट देता है। ठीक है, 20 विगत कीमत पर 20% की छूट देता है। CP SP MRP। ठीक है, 20% की छूट देता है, उसे 25% का लाभ होता है। तो वह विगत कीमत बताई जिस पे उसे 6,000 का लाभ होता है। अगर आप इधर से मानेंगे, इधर से भी मान सकते हैं। MRP अगर 100 मानेंगे तो 80 की बेची। अगर MRP हमने 100 मान लिया, ठीक है, 20% की छूट दी, उसने 80 का बेच दिया। ठीक है, 25% का लाभ होता है। 80 का बेचा, 25% का लाभ, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 होता है। ठीक है, 5 का 4 की चीज़ 5 की बेची, 5 की जो वैल्यू दी है वो दी है 80, 16 गुना, तो 4 की वैल्यू 16 चक्कू 64 गुना, 64 आ गया। ऐसे भी मान सकते हैं, इधर से भी मान सकते हैं। MRP से थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, 64 आ गया। अब क्या कह रहा है, पता है जिस पर से 16,000 का लाभ होता है। 64 की चीज़ 80 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 16 का। कह रहा है 16 का लाभ नहीं हुआ है, लाभ 6,000 का। ठीक है, 16 का लाभ नहीं हुआ है, लाभ हुआ है 6,000 का। अब एक की वैल्यू निकाल लीजिए। एक की वैल्यू निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6,000/16 आ जाएगा। 6,000/16 कितने आएगा, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6,000/16, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे एक की वैल्यू से। 6,000/16, 6,000/16। ठीक है, ये इतना हमारा जो आया MRP है, ये हमारा इतना MRP आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है जो भी आए। 16 पंचे 16 3 48, 60, 6 लाख। 6,00,000/16 कितना आएगा, 6,00,000/16 कितना है, 6 लाख, 3 5, 6,00,000/16। 16 3 48 काट लेते हैं, 16 3 48, 12 बचे, 120, 16 8 61, 16 70, 37 के करीब है, 37। ये करेक्ट आंसर 37,500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 37,500। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ा, तो जो उसकी वैल्यू थी वो मिसप्रिंट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक डिनर सेट का मूल्य 1,500 अंकित है। 1,500 MRP इस पर अंकित है। इसके लिए इसे 1173 अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम 2 छूटें दी जाती हैं और छूट प्रथम छूट 15% हो, दूसरी छूट ज्ञात कितनी होगी। देखिए अब क्या हुआ, 1,500 की चीज़ है। ठीक है, पहले उस पर 15% की छूट दी गई। छूट हम निकाल लेंगे, कितना आ गया, 15 पन्ना 75 के 5, 15 8 120 और 7 127, यानी कि 1275। 1,500 की चीज़ जब एक छूट दी तो 1275 की। अब दूसरी छूट क्या होगी कि वो 1173 की रह जाए। 25 और 73 नहीं, 73 में, अब देखिए 1275 और 1173 में कितना डिफरेंट है। ठीक है, बताइए। अब देखिए 73, 27 और 12 हो जाएंगे, 75, 75 2500 और 102, 102 कितने पे है छूट देना है, 1275 पे। 102/1275 गुणे 100 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही करना, 102/1275 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 2 बच्चे 25 करना, 25 25 चक्कू 100, 51 दूना 4 दूनी 8%, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है।
एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% छूट देता है। वह उन पर ग्राहकों को 4% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। किसी 200 के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नगद राशि में देनी होगी? देखिए क्या हुआ, अगर आप वैसे लेंगे तो 15% की छूट दी जाएगी, अगर उधार लेंगे, अगर नगद लेंगे तो 4% की और छूट देगा। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट और देता है, यानी कि 15 और 4 देगा, 19% छूट देगा। ठीक है, 19% नहीं, इनका दोनों की छूट निकालेंगे अलग अलग। दोनों की छूट जो है वो हमें निकालनी होगी अलग अलग, मिक्स करके निकालनी होगी। 15 की और 4 की, 15 4 19। ठीक है, या तो डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई नहीं, वैसे भी आ जाएगा। अगर अलग अलग छूट नहीं निकालेंगे फार्मूले से तो आपकी 200 की चीज़ है। बहुत से मेथड हैं सवाल करने के इनके। 15% की छूट 85/100, 4% की छूट 96/100, 0 0 कट गए। ठीक है, 0 0 कट गए। 2 से काटा 50 बार, 5 से काटा 17, 17 नीचे 10 है, 17 छक्का 102, 17 नामा 153 और 10 63, 63 163, 17 नामा 102, 10 163/10 भाग करेंगे 163.2, 163.2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट छूट क्या करना है, 200 की चीज़ पे दो छूट जितनी छूटें दी हैं, 15 दी है 85/100, 4 दी है 96/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आपका आंसर है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, 163.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपये है, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार, एक बार की कीमत 80 है, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले कीमत 400 रुपये है, तो उस बॉक्स पर प्रभावी छूट क्या होगी? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें देखना है। एक बार जो है उसकी कीमत क्या है, 80 रुपये है। क्वेश्चन नंबर A38 है। ठीक है, एक बार की कीमत 80 रुपये है और 6 बार, अगर एक बार की कीमत 80 है, एक बार बराबर 80, तो 6 8 छंग 48, 80 गुणे 6 कर देंगे 480। ठीक है, उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत 400 है, तो बॉक्स पर प्रभावी छूट कितनी है? अगर आपने एक खरीदा तो आपको 80 की पड़ेगी, अगर आपने 6 खरीदा तो आपको पड़ेगी 400 की। ठीक है, तो कितनी छूट मिल रही है? 80 की मिल रही। कितने पे मिल रही? 480 पे। 80 की मिल रही, कितने पे मिल रही? 480 पे। 8 छंग 48 गुणे 100, 80/480 गुणे 100, यह है। 0 0 कट गया, 8 छंग 48, 1/6 के जो परसेंटेज निकालेंगे, 16 सही 6 सही 2%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1200 की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% छूट जाती है, लेकिन उस शर्ट को एक नगद छूट देने के बाद 918 में बेचा जाता है, तो नगद छूट कितनी है? देखिए 1200 की जब छूट दी गई, 1200 की कोई MRP है, 15% की छूट दी गई, 15 बढ़िया में 180। ठीक है, 15% जब छूट निकालेंगे तो हो जाएगा 180। 180 1200 में से 180 माइनस कर देंगे तो बचेगी 1020। या तो हम डायरेक्ट निकालिए इसका 85%, या तो वैसे निकालिए जैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, 1020। अब क्या किया गया, 1000 की 20 जो चीज़ है वो 918 में दे दी गई, तो दूसरी छूट आपसे पूछ रहा है 918 में कितने कम है? 82 और 20, 82 और 20, 102। 102 कितने पे हैं? 1020 पे, गुणे 100, 102.10% आपका आंसर आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसी आइटम पर 25,000 मूल्य क्या है? अंकित है, 5% की नगद छूट दी गई, एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वो इतना बचा। अब क्या देखिए, वही मेथड है, वही है। 25,000 की जो चीज़ थी 5% की छूट दे दी, यानी कि 25 पंचे 125, या डायरेक्ट निकालिए 95%, हटाइए। ठीक है, 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 नामा 225 तो 12 237, 23,750 क्या मूल्य आया? 5% की छूट देने के बाद ये मूल्य आया है 23,750। अब उसने क्या किया, अब दूसरी छूट क्या है कि 20,900 की वो चीज़ दे दी, 20,900 की जो चीज़ जो 23,750 की थी, इनका डिफरेंस देख लीजिए, यानी कि 100 रुपये कम है 21,000 में, 100 और 2,000, 2750 उधर हो गया, 2750 और 100, 2850, कितना आएगा? 2850/23,750
23,750। बस आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2850 डिफरेंस था बटे 23,750, 5% की जो छूट दी थी, गुणे 100। ठीक है, 0 0 कट गया। अब इसको काटेंगे, 17 से कटेगा, 17 2 28, 2375 काटेंगे, 28,500, 51 काटेंगे, 2375, 12%। ऑप्शन इसमें क्या होगा, 12% आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, 12% इसमें आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट हमारा समाप्त हुआ। मैथ में हमारे 3 4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब हम कंटिन्यू मैथ करेंगे, क्योंकि मैथ का सिलेबस अभी बहुत कम हो पाया है। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।